हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बांसल अकेडमी। और आज का टॉपिक जो हमारा है वो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और इस टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं। तो कई सवाल, कई जवाब और कई चीज़ें, अलग अलग तरह के दिमाग और अलग अलग तरह की सोच और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबका यही सवाल है कि सर इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, तो पेपर स्कीम चेंज हुई है, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की साइमल्टेनियसली तैयारी कैसे करें, दोनों की तैयारी कैसे करें। अब आपको एक तरफ मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखे हैं और दूसरी तरफ मैंने साथ में ये लिखा है कि पेपर 1 और पेपर 2 है, जो उनका सिलेबस के बारे में क्या क्या आएगा। तो थ्योरेटिकल पॉइंट्स में मैं आपको कई चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग हमारे बंसल अकेडमी के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें जो भी नए बच्चे यहाँ पे बैठे हैं देखने के लिए इस वीडियो को। हौसला बढ़ता है भाई, टाइम लगता है आप लोगों तक पहुंचने के लिए और टाइम की वैल्यू होती है। आपके टाइम की वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। कई बार ऐसे हमारे मुखारबिंद से कोई ऐसी चीज़ निकल जाए जो आपके लिए पेनेशिया बन जाए, हो सकता है बेड़ा पार हो जाए। तो कहने का भाव ये है कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। वीडियो स्टार्ट करता हूँ कि मेरे पास कमेंट्स और एसएमएसेस और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए आजकल ये रश पड़ रहा है कि क्या हम किस पेपर की तैयारी करें, पेपर 1 की करें, पेपर 2 की करें, दोनों की इकट्ठे कैसी तैयारी करें। काफ़ी करना मुश्किल होता है क्योंकि पेपर 1 एंटायरली डिफरेंट है और पेपर 2 एंटायरली डिफरेंट है। और इन सब चीज़ों की तैयारी जो करनी है वो कैसे करनी है, तो मैं उसके लिए मैं बेसिक्स पॉइंट्स पहले मैं बात बताऊंगा आपको। बेसिक पॉइंट ये है कि आप सिलेबस को पढ़िए। पहले सिलेबस को पढ़ने के बाद आप ये देखिए कि पेपर 1 और पेपर 2 है जो, उसको देखिए, उसमें मैच करिए। पेपर 1 अलग है, पेपर 2 अलग है, राइट। फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको भी पता है कि पेपर 1 में अगर आप 35% मार्क्स एक्वायर करेंगे तभी आपका पेपर 2 है जो वो चेक हो जाएगा या फिर उस पर जा पाएंगे। अब आप लोगों ने मान लीजिए सिलेबस चेक कर लिया, उसमें स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अपनी देख ली सारी। अब उसके अकॉर्डिंगली आप अपना स्टडी शेड्यूल भी बना लेंगे। हर कोई दिमाग अलग अलग तरीके से अपना स्टडी शेड्यूल बनाएगा और हर आदमी अपने तरीके से प्रायोरिटाइज करेगा सब्जेक्ट्स को। उसके अकॉर्डिंगली वो स्टडी मटेरियल करेगा, फिर उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेगा, फिर टेक्नोलॉजी यानी ऐप्स का यूज़ करेगा, ब्रेक्स लेगा, रिवीजन स्ट्रेटजी बनाएगा, गाइडेंस लेगा, स्टे कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट रहेगा काम में, है ना। ये सारी प्रैक्टिकल बातें नहीं हैं, ये थ्योरेटिकल बातें हैं सारी। प्रैक्टिकली बड़ा सिंपल सा मैं आपको दूंगा कि आप मेरे सामने बैठे हैं, अब आपके पास दो चीज़ें हैं, करना क्या है, आप तैयारी कर रहे हो। देखिए पेपर 1 में इन्होंने एक कंडीशन लगाई कि 35% चाहिए। अब आपके सामने है कि इसमें 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, हिमाचल की जीके, फिर जीके नेशनल इंटरनेशनल, और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज 20-20 नंबर के। अब आपको पता है कि कन्फाइंड सिलेबस कहाँ हो सकता है। कन्फाइंड सिलेबस या तो ग्रामर ऑफ हिंदी या फिर ग्रामर ऑफ इंग्लिश, इसमें हो सकता है। जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश भी आपकी जो है वो हो सकती है, कन्फाइंड है। लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स मतलब ज़्यादा है। तो इसका मतलब 100 में से 70 मार्क्स ऐसे हैं जो आपके दायरे में हैं, कन्फाइंड सिलेबस है जिनका। मैंने बुक्स की लिस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है। तो जीके के लिए कौन सी बुक चाहिए आपको और हिंदी इंग्लिश के लिए क्या करना है आपने, वो उसमें बताया गया है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि अगर 100 में से 35 नंबर या 35% मार्क्स आपको चाहिए तो आप लोग जीके हिमाचल के ऊपर पूरा जोर लगाइए, हिंदी और इंग्लिश के ऊपर जोर लगाइए, क्योंकि ग्रामर जो है, ग्रामर ये स्कोरिंग होती है और होती बिल्कुल टिपिकल सी थोड़ी सी होगी, स्कोरिंग है। लेकिन तो जब आप 70 मार्क्स का कर लेंगे तो 35 उसमें ले जाएंगे आप। नेशनल जीके और इंटरनेशनल जीके में से सिर्फ पिक एंड चूज वाली चीज़ें उठा सकते हैं जो आपका मन करता है। इस तरह से पेपर 1 की तैयारी है जो आपको एश्योरेंस दे देगी कि आपका पेपर 1 अगर क्वालिफाई हुआ तो पेपर 2 पे आप जाओगे। अब पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। तो पेपर 2 है जो वो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, 100 मार्क्स का रहने वाला, नेगेटिव मार्किंग दोनों में है। तो जब नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होती है तो अटैम्प्ट कम करना होता है।
अब सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट के केस में आप लोगों का ये अपना सब्जेक्ट है जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, तो एक सब्जेक्ट वो हो गया, 2 सब्जेक्ट आपके दूसरे हैं टीजीटी के लिए। सो ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में अपने आप स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखिए किस किस टॉपिक में क्या है, या फिर सीधा सा फंडा लगाइए, वहाँ पे ई टू डी अप्रोच के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। इजी टू डिफ़िकल्ट, इजी टू डिफ़िकल्ट अप्रोच के साथ। जो चीज़ें इजी हैं उसमें आपको आती हैं उसको पहले करिए, और जो डिफ़िकल्ट हैं उनको बाद में। एक एक स्टेप आप डेली चढ़ते जाइए। अब पेपर 1 की बात पे फिर आऊँगा थोड़ा सा, कि पेपर 1 है जो, वो भी आपने टाइम एलोकेशन उसको कितना करना है। तो टाइम एलोकेशन डेली का अगर 6 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो 2 आवर्स आपने इसको देने हैं, मतलब 1/3 टाइम आपने रखना पेपर 1 का। और पेपर 2 का जो टाइम है ये आपने टाइम रखना है, मैक्सिमम टाइम रखना है, 6 में से 4 घंटे इसके होने चाहिए। अब सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट में आपने क्या करना है कि आप अपने चैप्टर्स को लिखिए, चैप्टर्स कौन कौन से हैं आपके, उन चैप्टर्स को लेके आप लोग अपनी तैयारी है जो वो स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इजी टू डिफ़िकल्ट वे में। सबसे पहले तो ये है कि अगर 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास तो तीनों में से एक आप जो सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट या इंटरेस्टिंग मानते हैं पहले उसको उठाइए, उसके बाद सेकंड को, उसके बाद थर्ड को। ये तो है प्रैक्टिकल सा तरीका तैयारी करने का। और कई लोग ये बोलते हैं कि हमारे से होता नहीं है, जैसे हमारे से होता नहीं है, तो जिन भी लोगों से तैयारी नहीं अच्छे से होती है, जिनका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, वो लोग एक काम कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस को उठाएं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करें। जब वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो उनकी तैयारी का लेवल है जो वो बेहतरीन होता जाएगा, डे बाई डे, डे बाई डे, डे बाई डे, और इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तो किताबें भी उठा लोगे आप लोग, राइट। सो मेरा कहने का भाव ये है कि पेपर 1 और पेपर 2 की जो तैयारी है इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। आपके पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं, नोट्स हैं, रिवीजन स्ट्रेटजी होगी आपकी, टीचर मेंटर जो भी हैं जिनसे कोचिंग ले रहे हैं वो साथ में बैठे हुए हैं। तो आपने सिर्फ स्टडी शेड्यूल तैयार करके सिलेबस के ऊपर फोकस करना है। इस तरह से आपका सिलेबस है जो बेहतर तरीके से चलेगा। प्रैक्टिकली आपने चलना है कि ये नहीं सोचना है कि 8 घंटे लगाने हैं, किसी दिन नहीं लगते हैं तो कोई बात नहीं, कम नहीं लगाने हैं, 4 से कम तो बिल्कुल कभी नहीं करने हैं। तो इसीलिए आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 HP का जो एग्ज़ाम है कमीशन का, उसकी तैयारी करते रहें और बेहतरीन तरीके से करते रहें। बंसल अकेडमी की कोई हेल्प की ज़रूरत है आपको लोगों को तो आप इस नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हमारी नेट क्वालिफाइड फैकल्टी बच्चों को पढ़ाती है, जो कि लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड अपडेटेड स्टडी मटीरियल, नोट्स और असाइनमेंट मतलब बच्चों को प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा ये जो लोग हैं ये बेस्ट हाउस मेकर्स इन द वर्ल्ड हैं, इन्होंने वो कर दिखाया है जो आप करने की सोच रहे हो। इन्होंने पेपर क्रैक किया है, जॉब इनके हाथ में है, अपॉइंटमेंट लेटर इनके हाथ में, जो इन्होंने कर लिया है। सो फ्रेंड्स, आप लोग अगर बेहतरीन तरीके से स्टडी करना चाहते हो तो हमारे टीचर्स को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नए हैं तो, और बाकी आप लोग को, आपके साथ हमारा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा कि आप लोग सक्सेस प्राप्त करो। और इस सक्सेस में हम आपके भागीदार बनना चाहते हैं, चाहे आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करो, चाहे रिकॉर्डिंग करो, चाहे टेस्ट सीरीज़ लो, चाहे नोट्स असाइनमेंट्स कुछ भी लो, लेकिन हम आपके भागीदार बनना चाहते हैं आपके इस मिशन में। अगर आप में से कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है और वो फ्री टेस्ट सीरीज़ देना चाहता है तो बंसल अकेडमी की टेक ऐप बाय बंसल अकेडमी पे हम प्रैक्टिस टेस्ट हमने 27 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक डाल दिए सारे, आप उन पे टेस्ट दे सकते हैं और रियल टाइम पे अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगेन लास्ट में यही बोलूँगा, बंसल अकेडमी के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।